हेलो फ्रेंड, नमस्ते। माई एफ 21 के स्टडी चैनल में लता रावत आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एक बार मेरे सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरा सेशन आपको ज़्यादा ही बेटर लगता है तो प्लीज़ मेरी हर क्लास को आप शेयर कीजिएगा। और मैं हर क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगी, वो भी ट्रिक ऐसी बताऊंगी कि कभी फेल नहीं होने वाली है। जहाँ भी फेल होगी उसको मैं पहले ही बता दूंगी कि यहाँ ये ट्रिक नहीं काम करने वाली है, कहाँ कौन सी ट्रिक लगने वाली है, कहाँ पर कौन सी ट्रिक फेल हो जाती है, वो मैं सारी ट्रिक आपको बता देगी। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा। इससे पहले मैंने आपके लिए 3 क्लास अपलोड कर दी हैं, तो प्लीज अगर आपने मेरा पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो पहला वाला सेशन भी जरूर देख लिया, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए मैं पहले वाले सेशन की जरूर बोलूंगी, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज को भी बताया गया, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद यानी परसेंटेज दी, तो उसको 1 साल में कैसे निकाला जाए, 2 साल में कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज में कैसे निकाला, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले आपके लिए अपलोड कर दी हैं, तो उसको जरूर जाके देख लेना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देर ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा। और सबसे पहले आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जितना आप अच्छा पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही आपका बेटर रहेगा। तो आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 150 है। तो धनराशि क्या दी है, यानी उसके पास पहले राशि अंतर इतना दिया है, तो उसके पास धनराशि कितनी दी है? तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज, ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ओके। और दोनों का अंतर बोला है, तो अंतर को क्या कहते हैं? हमेशा माइनस करते हैं। जब अंतर दिया रहता है तो क्या करते हैं? माइनस। और चक्रवृद्धि ब्याज को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने दोनों को रख लिया। इन दोनों का अंतर कितना दिया है गाइस? 15। अब आपके पास में यहाँ छोटा सा एक रूल बता देती हूँ मैं। इससे पहले भी मैं हर रूल को बताती आई हूँ, अभी आप देख लीजिएगा। अगर आपको बार बार भूल जाते हैं तो फिर भी मैं मेरा बताने का फर्ज है। जबकि 5% ब्याज है, वो कितना है? 2 वर्ष के लिए। तो यानी साधारण ब्याज पे परसेंट, अगर 1 साल में 5 है, साधारण ब्याज में 2 साल की कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी यहाँ पर, यानी 1 साल की परसेंटेज कितनी है? 5। तो 2 साल की कितनी हो जाएगी गाइस? 10% हो जाएगी। क्योंकि साधारण ब्याज सेम रहता है, उस पर ब्याज नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या लिया जाता है? ब्याज पे ब्याज। तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में 5% रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 साल को कैसे निकाला जाता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5 का पहले क्या करना है? दूना करना है। यहाँ दूना कर दिया, उसके बाद में 5 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना निकला गाइस? 10.25। कितना निकला गाइस? 10.25। आई हो, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। मेरा काम है कि हवा में नहीं उड़ना, मेरे को आपको अच्छे से समझाना है। जो भी है क्वेश्चन उसको एकदम बेसिक से समझाने का मेरा काम है। तो मैं आपको बेसिक से लेकर के चलती हूँ। देखिए, अब यानी साधारण ब्याज 1 साल का अगर 5% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इतना आई हो, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज को 2 साल की ट्रिक निकालने का मैंने बता ही दिया कि अगर 1 साल की 5 है तो 2 साल की निकालने, तो 5 का दूना कितना किया? 10। और लास्ट में क्या लगाना? पॉइंट लगाने के बाद 5 का दूना, सॉरी 5 का वर्ग किया तो 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 0.25 का आया। यहाँ पर कितना आएगा? 0.25 का आया। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे। और एक यहाँ परसेंटेज, सारी के परसेंटेज है, तो परसेंट की एक क्या आएगी? 100। और इसमें अंतर कितना दिया है? 0.25 का, जबकि सवाल में अंतर कितना दिया है? 15 का। तो इससे काट लीजिएगा। इससे काटा तो ये कितनी बार गया गैस? 25 से 4 बार गया, 100, और तो 0 आएगी। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगी तो 15 चौके 60 यानी 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गैस? 6000। अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि सवाल कैसे बनना है। जो भी सवाल है पहले तो आपको ब्याज में डिस्कस करना है, तो हमने ब्याज में डिस्कस किया। तो साथ में ब्याज 2 साल का कितना आया? 10। और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना आया? 10.25। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज पे ब्याज लिया जाता है, इसलिए। और यहाँ पर ब्याज में डिफरेंस कितना आया? 0.25 का। 0.25 की 2 जीरो बढ़ाई, 1% की यानी 100 बढ़ाई थी। और इससे मैंने इसको काटा तो 400 बार कट गया। इससे यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 600। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो अभी किया उसी टाइप से करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखते हैं परसेंट कितनी है। और 2 ईयर्स के लिए दिया है, यानी 2 साल के लिए दिया है। तो अगर साधारण ब्याज यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए
दोनों का अंतर देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का तो कितना है गाइस, 1 है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर कितना हुआ है, 1 हुआ। आइए इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। परसेंट कितने दिए, 4। अगर 1 साल का साधारण ब्याज की परसेंट 4 है तो 2 साल के साधारण ब्याज की परसेंट कितनी हो जाएगा, 8% हो जाएगी। क्लियर है। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 4 का दूना कितना किया, 8, और 4 का बरक किया कितना हुआ गाइस, 16 किया। यानी 2 साल की मैंने ट्रिक बताई थी परसेंट का। सबसे पहले क्या करना है, दूना करना है, तो 4 का दूना किया 8, और लास्ट में क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना हुआ गाइस, 16। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो कितना हुआ गाइस, 16। आज की जो ट्रिक मैं बता रही हूँ बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। हर टीचर इन ट्रिकों को नहीं बताता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ देखिएगा, इन परसेंटेज में कितने का अंतर आया गाइस, 0.16 का आया। कितने का आया गाइस, 0.16 का अंतर। यहाँ पर सवाल में अंतर कितने का दिया है, 1 का अंतर दिया है केवल। यहाँ पर अगर जिसको पॉइंट को हटाया जाए तो कितना हो जाएगा गाइस, 100 हो जाएगा। अब ये क्या है, 16% है। 16% को हटाया तो यहाँ पर क्या है, 100 और आ जाएगी। कितनी आ जाएगी गाइस, 100 और आ जाएगी। यहाँ से मैंने पॉइंट को हटा दिया, यहाँ से तो मैंने 100 बढ़ा लिया। परसेंट की 100 अपने पास रहेगी। अब इससे क्या काट लेना है, इसको पॉइंट हट गया यहाँ से। 4 से काटो इसको, 4 बार कटा। 4 से इसको काटा, कितनी बार कटा गया, 25 बार कट गया। 4 से फिर भाग लगाया इसमें, 4 से इसको काटा तो 6 बार कट गए, 1 बच गई यहाँ पर। 4 के दूने कितने होते हैं, 8, 4 पंजे कितने होते हैं, 20। तो इसका आंसर कितना आया गाइस, अगर इससे 1 से मैं मल्टीप्लाई करूं, 625 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा गाइस, 625 आपका राइट आंसर होगा। तो एक तरीके के मैंने स्वयं 2 सवाल करा दिए, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और बिल्कुल इजी ट्रिक है ये। ट्रिक आपको हमेशा काम आएगी, किसी भी सवाल में फेल नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, इस चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का दोनों का इसमें भी क्या निकालना है, अंतर निकालना है। लेकिन इसमें कुछ और बोला गया है। उस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन जो दिया है ना, उसमें केवल क्या दिया रहता था, उसमें अंतर दिया रहा था। लेकिन इसमें क्या दिया है, आपके पास मूलधन दे रखा है, और उसमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले तो सिंपल तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, सॉरी साधारण ब्याज निकाले लेते हैं। क्या निकाले लेते हैं, साधारण ब्याज। तो यानी इसका मतलब कितना हुआ, 1/8, और 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष। इससे काटा, कितनी बार काटा, 8 बार। 8 से अगर इसको निकाला, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला अपने पास, 1600 रुपया। साधारण ब्याज सबको आता होगा, इस तरीके की साधारण ब्याज अपन निकाल लेंगे। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यानी अपनी परसेंट 12.5 है। 12.5% का मतलब आपको पता है 1/8 होता है। मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 8 से कितना हुआ गाइस, 9 हुआ। 8 से कितना हुआ, 9 हुआ। क्योंकि 2 साल का है तो हमने 2 बार लिख लिया। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ये होता है उसका अमाउंट, यानी मिश्र धन होता है। इन दोनों का अंतर क्या होता है, वो अपना क्या होता है, ब्याज होता है। तो यहाँ पर देखा तो कितना हुआ, 64। यहाँ पर देखा तो कितना हुआ, 81 हुआ। इन दोनों में अगर अंतर निकाल, देखिए यहाँ देखो आप, ये क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है। ये क्या दिया आपका, मिश्र धन दिया है। इसमें आप बहुत आपको विशेष ध्यान देना है कि ये क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यहाँ क्या दिया, मिश्र धन दिया है। हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज कितना निकला गया, 17 रुपया। अगर यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू में अगर ब्याज देखा जाए तो कितना निकला, 17 रुपया। और यहाँ पर कितना दिया है, मूलधन। ये भी क्या, मूलधन। तो मूलधन से क्या करेंगे, मूलधन को बराबर करेंगे सबसे पहले। ये क्या हो गया, अपना मूलधन हो गया। और यहाँ निकालना क्या है, ब्याज निकालना है हमको। तो ब्याज ले लिया, और मूलधन का क्या करेंगे, यहाँ भाग लगाएंगे 64 का। तो इससे इसको काटा तो यहाँ पर गाइस चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, 1700 रुपया। और साधारण ब्याज कितना निकला, 1600 रुपया। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए, यहाँ पर डिफरेंस देखा हो तो कितने का निकला गाइस, 100 रुपया का क्या निकला, अंतर निकला। तो ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, सबसे पहले तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी, दोनों ही इंपोर्टेंट है, दोनों ही एक से एक बेस्ट है। अब वो देखिएगा दोनों, पहला तरीका देखिए फिर सेकंड तरीका देखिए। पहला तरीका देखिए सबसे पहले, तो यानी प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 रुपए, और 2 ईयर्स के लिए दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितनी है आपके पास, 3, यानी रेट
रेट एक तो आपकी कितनी है, हाँ 4%, और दूसरी कितनी है आपकी 3%। सबसे पहले आप जो अपने करते आ रहे वो वाला तरीका देखिए। यानी अगर मैं परसेंट को अगर ऊपर रखूंगी तो यानी 4 से तो कट जाएगी। 4 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 1/25। लेकिन 3 को क्या करना पड़ेगा, ये 3 वाली कटने वाली नहीं है, तो इसको क्या रखेंगे गाइस, अपन 3/100 ही रखेंगे। क्यों, कटने वाली नहीं इसलिए। तो अब देखिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हमको क्या करना है, सबसे पहला तरीका देखिए। तो 25 यानी सबसे पहले क्या लिखना है, पी और अमाउंट, इन दोनों का क्या रेशियो बनाना है हमको। तो यानी मूलधन यहाँ पर कितना है 25 है, और एक ब्याज जोड़ा तो यहाँ कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ पर मूलधन कितना है 100, इसमें ब्याज जोड़ा तो कितना होगा, 103 हो गया। अब यहाँ पर कोई संख्या कट रही है तो काट लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कट रही है, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा कितनी बार, 13 बार। अगर इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 यानी 1250 हो जाएगा। और इसका करेंगे 13 अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 1339। कितना हो जाएगा गाइस, 1339। ये दोनों वाला रेशियो आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या कॉमन है तो आप काट के छोटी बना सकते हो, वो आपकी क्या हेल्प करेगी, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत परेशानी होगी। अब देखिएगा, इसको थोड़ा मैं हटा देती हूँ यहाँ से। आपके पास मूलधन कितना दिया गया, 2000 रुपए। कितना दिया गया, 2000 रुपए। और यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, ब्याज निकालना। अगर इसमें दोनों में क्या डिफरेंस देखा जाए तो कितने का हो जाएगा गाइस, 89 का। अगर इसमें इसको घटाऊंगी तो यानी ब्याज कितना निकलेगा, 89। तो यहाँ पर मुझे ब्याज निकालना है तो क्या रखना है, ब्याज को ही ऊपर रखना है मुझे यहाँ पर। और मूलधन को क्या करना है, यहाँ पर मूलधन को इसके बटे में रखना है। मूलधन को क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसके बटे में रखना है, और इसका क्या करना है, भाग लगाना है। तो काट सकते हैं इसी तरीके से, 0 से 0 को काटा, 25 से काट लो, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं। इसका मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, 2 और 64 और 7 कितने हो जाएंगे गाइस, 64 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 71। अगर 5 का इसमें भाग लगाएंगे, 5 का मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितना आएगा गाइस, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 2 बचेंगे, 5 चौके 20, फिर कितना आ जाएगा गाइस 2, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 1 0 आ जाएगी। यानी पॉइंट लगा के क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका देखिए, इससे आपको क्या है, मल्टीप्लाई करने से क्या है, आपको गलती भी हो सकती है, इसलिए दूसरा तरीका देखिए इजी। अगर वो इससे आपको इजी लगे तो आप उसी तरीके से करना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और जब नहीं सबको भूल ही जाए तो ये वाला तरीका तो आपका है ही, लेकिन बेस्ट तरीका आपका वो है जो मैं बताने जा रही हूँ, वो देखिएगा। देखिए सेकंड वाला तरीका देखिए, इसको अपन इस तरीके से मैं आपको केवल बता रही हूँ, आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन में आएंगे तो ये सारी चीज आपको नहीं करना चाहिए। बटे 100 ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसको लगाना नहीं है। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ सबसे पहले 4 रखा, प्लस के 3 रखा, प्लस 4 इंटू क्या किया, 3 किया, बटे में क्या हुआ, 100 हुआ। 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ गाइस, 7। और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भाग लगाए, 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 100 का अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। डायरेक्ट ब्याज निकला आपका। अब इससे क्या करना है आपको, 2000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपको, 2000 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसका यहाँ पर क्या किया, 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पॉइंट है, इसकी क्या रखना है, 0 रखना है। और जो अभी अभी निकली है ना, वो क्या निकली है, आपकी परसेंट निकली है, तो यहाँ परसेंट की 100 भी बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पर इससे क्या करना है, 3 0 को काट लेना है, काट लिया। और इससे मल्टीप्लाई किया 4, इससे किया 2, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इतना। आई इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और एक यहाँ क्या बची, नीचे 0 बची, उसका क्या लगाना है, हमको पॉइंट लगाना है। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। वो इससे इजी तरीका है। देखो इसको एक तरीके से इसलिए कर सकते हैं, ये चीज आपको रखना नहीं है। 4 और 3 को यहाँ पर परसेंट 2 साल का आया है, 3 साल का भी मैं बताने वाली हूँ आपको, अभी इससे आगे आएगा। 2 साल का दिया तो 4 और 3 को जोड़ा 7, 4 को 3 का मल्टीप्लाई किया, 100 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 12, जोड़ दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 712, यानी 7.12 ये आ जाएगा। आपको करना नहीं है, लेकिन ये वाला सूत्र नहीं रखना, डायरेक्ट करना है आपको। अब की बार मैं डायरेक्ट कराऊंगी आपको। देखिए वही क्वेश्चन है स्वयं, लेकिन इसमें क्या दिया है, सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ना है। 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में कितना है, 10%, दूसरे वर्ष में कितना है, 12% दिया है।
12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करना है, जोड़कर बताना है। उसमें क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन निकलेगा। क्लियर है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 10% दोनों तरीके से बताने वाली हूँ। 10% है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गाइस, 1/10 होती है। और 12 है, 12%, इसको ऐसा की ऐसा लिख लो, यानी 12/100 कर दो। काटना है तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट लो 6 बार, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटा कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ से देखो 10 से कितना हुआ गाइस, 11 हुआ। यहाँ पर 25 से कितना हुआ गाइस, 28 हो गया। 5 3 25 से कितना हुआ गाइस, 28 हुआ। इन दोनों को अगर कट रहा है तो काट भी सकते हो। रेशियो को अगर जहां तक कटे है तो वहां तक काटना चाहिए। देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटा, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 14 बार, कितना हुआ, 125 हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एक 14, 14 एक 14 एक 15, कितना हुआ, 154 हुआ। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, यानी जोड़कर बताना है। तो इसमें इससे बढ़िया तो क्या है, देखो ये क्या होता है आपका P होता है, ये होता है आपका A, यानी मिश्र धन निकालना है। तो क्या करना है, मिश्र धन का मल्टीप्लाई करना है और मूलधन का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो डायरेक्ट निकल आएगा, यहाँ से ज्यादा कुछ भी नहीं करना। 10,000 लिए हमने और निकालना क्या है आपको, जोड़कर बताना था, यानी मिश्र धन निकालना है। कितना हुआ, 154, कितना हुआ, 154। और इसमें क्या करना है, 125 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 से काटा, इसको 4 बार कट गया, 400 बचा ऊपर, 4 से काटो इसको 8 बार कट गया। यहाँ पर क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 154 में क्या करना है, 80 का मल्टीप्लाई करना है। जो भी होगा वो आंसर आपका आ जाएगा, 0 की 0। 8 से काटा इसको तो, यानी सॉरी मल्टीप्लाई किया, 32 हासिल 3, 40, 40 में 3 जोड़ा 43, 8 एक ना 8 और 4 कितने हो गए, 12, कितना आ गया, 12,320। यानी ये क्या निकला आपका, अमाउंट निकला, यानी क्या निकला आपका, मिश्र धन। और वो क्या दिया है आपका, प्रिंसिपल दिया है ऊपर। तो कितना निकला, 12,320 रुपए। आइए, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं भी आपके लिए मेहनत करती रहूं। देखिए 2 साल का मैंने कंप्लीट कराया, अब 3 साल का आया। 3 साल के की भी ट्रिक भी बताऊंगी मैं इसकी, लेकिन वो वाला तरीका जो हम पहले वाले करते आए हैं उससे भी आपको निकाल सकते हो, लेकिन ट्रिक से करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 2% है यहाँ पर, और कितना है गाइस, 3% है, और क्या है, 4% है। पहले इन दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है। तीनों दो का जोड़ा कितना हुआ गाइस, 5 है। तीनों दो का मल्टीप्लाई किया गाइस, कितना हुआ, 0.6, क्योंकि मैंने 100 का भाग लगाया, दोनों का मल्टीप्लाई किया। इतना आई आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। 2 साल की क्या है आपको कंप्लीट हो गई। अब तीसरी साल की देखिए, इससे क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है गाइस, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ प्लस लगा के 5.06 और 4 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 100 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो यहाँ से मैंने इसको कंपेयर किया, इसको क्या किया, जोड़ा, सम किया, इसका कितना हुआ, 9.06। अब इससे क्या करना है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 चौके 24, 4 पंजे 20, इतना आया। 2 अंक बाद पहले लगी और 2 नीचे, तो यहाँ 4 अंक बाद क्या आएगा आपका, पॉइंट आएगा। तो ये आपकी क्या है, तीनों साल आपकी क्या होगी, कंपेयर होगी। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर तो देखिए पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट से पॉइंट को हम जोड़ दें, यहाँ पॉइंट के बाद यानी जी आइए 2 0 और कितनी है, इतनी है। तो इसको मैंने जोड़ा 6 और 2, और पॉइंट कितना आया गैस, 9 आया है। अब यहाँ पर देखिए मूलधन आपका कितना दिया है गैस, ये आपका क्या निकला, 3 साल का क्या निकला हुआ है, आपका ब्याज निकला। अगर इस तरीके पूछा जाए तो ब्याज इसी तरीके से निकालना। देखो एक बार और समझा दूं मैं इसमें, 3 और 2 को जोड़ा कितना हुआ, 5, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 0.6। 2 साल आपकी कंप्लीट हो गई, तीसरी साल। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ा, 4 में 5 को जोड़ा तो 9, 0.6 हमने यहाँ रख लिया। और इसका निकला कौन क्या, 0.2024, ये क्या निकला, पॉइंट के बाद आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद निकला। अब इसको हमने जोड़ दिया, 9.2624, ये क्या है आपका, हाँ इतना निकला है। आपको इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मूलधन कितना दिया है गाइस, 500 दिया है, तो 500 को रख लो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 4 0, तो पॉइंट की हटानी पड़ेंगी और 1% की बढ़ानी पड़ेगी आपको। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, परसेंट की। तो देखिए यहाँ से 3 0 को मैं काट देती हूँ, यहाँ पर 3 0 गई,
और इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो गाइस कितना आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद? 4 6 3.2 इतना आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये यानी इतना आया, इतना आपका क्या आया मल्टीप्लाई किया, और 3 अंक बाद क्या लग जाएगा आपका? पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 3 जीरो बची हुई है नीचे, तो 3 अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 साल का ही लेकर आते हैं हम आपके सामने। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, स्वयं क्वेश्चन है जो अभी कराया हुआ वाला है, लेकिन मैंने आपको बताया कौन सी ट्रिक कहाँ सूट करती है, कहाँ पर फेल होती है। जो अभी जिस ट्रिक से हम कर रहे हैं ना, उसमें क्या ये सही बटे में आएगी, तो इसमें ये ट्रिक नहीं लगने वाली है। तो देखिए इसको कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले क्या है? 12.5%। कितना है गाइस? 12.5%। तो 12.5% का मान के क्या होता है गाइस? आपको पता है 1/8 होता है। और दूसरी वाली परसेंट आपकी कितनी है? 14 सही 2/7। इसका मान क्या होता है आपको पहले से पता? अगर नहीं पता है तो मेरा पहला वाला लेक्चर जरूर देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा ये कैसी आई थी। तो 10% का मान होता है क्या? 1/10। तो वो वाले तरीके से करेंगे। इसमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 8 से कितना हुआ गाइस? सबसे पहले क्या लिखना है? पी लिखना है यहाँ पर, ये लिखना है यहाँ पर। तो यानी 8 से ये फर्स्ट वाली 12.5 का मान 8 है, तो 8 में एक ब्याज हुआ, तो ब्याज जोड़कर कितना हुआ गाइस? 9 हुआ। यहाँ पर देखो ये क्या है? 7। 7 में अगर एक जोड़ा तो कितना हुआ? 8। 10 है। यहाँ क्या है? 10। 10 में एक जोड़ा तो कितना हुआ? 11 हुआ। यहाँ पर क्या है? मूलधन। यहाँ पर क्या है? ब्याज सहित जुड़ के क्या हुआ है? मिश्रित धन हुआ है आपका। तो देखो यहाँ कुछ कटने वाला है तो कट सकता है। देखो यहाँ काट दिया मैंने, इसका इसका मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 70। इसका इसका किया तो कितना हुआ? 99। अगर उसमें ब्याज पूछा है तो यहाँ भी आप ब्याज निकाल दो। कितने का डिफरेंस आएगा गाइस? 99 और 70 का कितने का आएगा गाइस? हाँ ऐसे निकाल लिया करो। अगर नहीं भी आए तो कितने का आया? 9 2 यानी कितने का आया? 29 का क्या है? यहाँ ब्याज में डिफरेंस कितने का आया गाइस? 29 का। तो ब्याज आपका कितना हुआ? यहाँ पर 29, लेकिन यहाँ पर हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर कितना है? 8960। ब्याज निकालना है, 29 को रखो और 70 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। यहाँ पर 0 से मैंने 0 को काटा,